अब हम लोग बात कर रहे हैं अगले टॉपिक की, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी 100% है सर, रेक्टिफायर। ये एक लौता टॉपिक बचा है इस चैप्टर में जिसपे बड़ा 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बन सकता है। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर इज बेसिकली अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। जैसे मान लो हमने बोला कि साहब ये हमारे पास एक करंट है, ये हमारे पास एक करंट है, ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है। आपने इस ऑल्टरनेटिंग करंट को चेंज कर दिया और आपने करंट बना दिया सिर्फ ऐसा, सही है भाई? ध्यान से देखो तो ये पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये पूरी ऑल्टरनेटिंग साइकिल है। इस ऑल्टरनेटिंग साइकिल को मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें पॉजिटिव 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 है, यानी पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही। अच्छा, व्हाट इज एसी? एसी दैट चेंजेस इट्स पोलैरिटी, दैट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड आल्सो, बट द मोस्ट पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट इज दैट चेंजेस इट्स पोलैरिटी। ना पोलैरिटी चेंज यहां होना बंद हो गया, प्लस 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 सारे आ गए, तो हम बोलेंगे रेक्टिफाई हो गया। ये हमारा एसी था तो ये हमारा क्या बन गया? डीसी बन गया। अच्छा, कई बार जब हम रेक्टिफिकेशन करते हैं तो ऐसा आउटपुट भी मिलता है, इस तरीके का आउटपुट भी मिलता है, यानी बीच बीच में यहां पे एम्प्टीनेस, खालीपन आ जाता है। यानी हम बोल सकते हैं कि देखो पहले क्या था, जैसे इसको पूरा बना लेता हूं, इसको पूरा बना लेता हूं। जैसे यहां पे 6 साइकिल्स थी, देखो 6 हाफ साइकिल थी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यहां पे क्या हो गया? प्लस 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 प्लस, यानी कि फुल की फुल वेव रेक्टिफाई हो गई। लेकिन अगर यहां देखो तो नेगेटिव नेगेटिव वाला पार्ट कट गया, बोलो ना, यानी ये केस क्या हो गई? ये भी डीसी ही है लेकिन ये हाफ वेव रेक्टिफाई हुई है, तो ये हाफ वेव रेक्टिफाई हुई है, और ये क्या हुई है? फुल वेव रेक्टिफाई हुई है। इसीलिए इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन, और उसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हमें दोनों रेक्टिफिकेशन पढ़ने हैं। What is rectification? Is the process of converting AC into DC. When we are converting full AC into full DC, that is called as full wave rectification. This is called as half wave rectification. A device which we are deriving now, defining now, is a rectifier. So rectifier क्या? It is a device that converts AC into DC. If it can convert full AC into DC, it's called as a full wave rectifier. If in half, it is a half wave rectifier. तो अपने बुकलेट के पेज नंबर 25 पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है पीएन जंक्शन एज अ रेक्टिफायर। तो हम अपने डायोड को रेक्टिफायर की तरह कैसे काम कर सकते हैं? अब जैसे हमने पढ़ लिया ना कि वी कैन रेगुलेट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू डायोड, वी कैन मैनेज द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू डायोड। तो नाउ हाउ दिस प्रॉपर्टी कि साहब फॉरवर्ड बायस में लगाया तो कंडक्ट करेगा, रिवर्स बायस में लगाया तो कंडक्ट, तो हाउ दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड, हाउ दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन, ये हमारा अगला टॉपिक है। यार काके रुक जा, मतलब अबे कुछ तो अचीव कर लिया। ये कह रहा है कि सर ये तो प्योर डीसी है ही नहीं, डीसी तो होता तो बिल्कुल स्ट्रेट होता, लेकिन सब कुछ तो ले कर लिया, मतलब पोलैरिटी तो बदलनी छोड़ दी, क्योंकि इसको रेक्टिफाई करना ज्यादा आसान है, मतलब इसको सीधा करना आसान होता है। हमें इसके आगे एक फिल्टर लगाना होता है, इसके आगे हमें एक फिल्टर लगाना होता है। फिल्टर क्या करेगा? ये मॉड्यूलेशन को खत्म कर देगा, वो सीधा कर देगा। तो यहां तक पहुंचना जरूरी है। आफ्टर दैट अगर मैं इसके आगे लगा दूं फिल्टर, तो फिल्टर लगाने से क्या होगा? फिल्टर लगाने से ये एक बार तो बढ़ेगा, ऐसे तो बढ़ेगा, लेकिन फिर जैसे घट रहा है ऐसे बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, ऐसे नहीं होगा। उसके बाद ये बस ऐसे चलता जाएगा। हाँ, जहां जहां मैक्सिमम आया था वहां हल्का सा रिपल जरूर आएगा, रिपल मतलब थोड़ा वेरिएशन जरूर आएगा, लेकिन ये चलता जाएगा। अच्छा, रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें डायोड का इस्तेमाल करना है। डायोड में तुम लोगों को सबको पता है, फॉरवर्ड में कंडक्ट करेगा, रिवर्स में कंडक्ट, तो फॉरवर्ड बाइस में कंडक्ट होगा और रिवर्स बाइस में कंडक्ट नहीं होगा, डज नॉट कंडक्ट। अच्छा, हमारा फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज कितना होता है? फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.7 पे तो शूट हो जाता है। यानी अगर मैं अपने सिलिकॉन का डायोड लूं, मैं बार बार सिलिकॉन सिलिकॉन बोल रहा हूं, जो मैंने वो जो 2 ग्राफ बनवाए ना पीछे अभी, वो भी सिलिकॉन के ही थे। तो जब एग्जाम में बाग करो तो सिलिकॉन कर देना उसको। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं कि
मेरे फॉरवर्ड बाइस कैरेक्टरिस्टिक जब बना रहा था तो मैंने देखा था 0.7 पे शूट हो गया था। यानी मुझे अपने फॉरवर्ड बाइस में वोल्टेज की वैल्यू 0.7 से ज्यादा करनी ही नहीं है, और मेरे घर पे वोल्टेज आती है 220, तो मैं कैसे दूं उसको एसी? तो मैंने कहा एक काम करो, सबसे पहले आप एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उठाओ। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से आप अपने घरों में आने वाली जो 220 वोल्टेज है उसको पहले स्टेप डाउन करके 0.7 तक ले आओ, क्योंकि 0.7 तक ही लगा सकते हो डायोड पे, से ज्यादा नहीं लगा सकते। अरे 0.1 लगाते हो, 0.2 लगाते हो, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, आप लगा 7 वोल्ट लगा दिया, फूक जाएगा। फूक जाएगा मतलब जल जाएगा अंदर से, बोलो ना। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, पहले एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अच्छा स्टेप डाउन बनाया तो थोड़ा सा यहाँ पे काम करता हूँ, बस एक बना देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ थोड़ी सी वाइंडिंग ज्यादा बना देता हूँ, समझ में आ रहा है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अच्छा यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक डायोड लगा दिया ऐसे, और ये हमने ऐसे सर्किट को बंद कर दिया। तो मैं वही बनाता हूँ डायग्राम जो तुम्हारी बुकट में बना हुआ है पूरा। रजिस्टर अलग से नहीं बना रखा, कहीं बनाया हुआ, तो यहाँ रजिस्टर लगा देता हूँ, ये एक्स और ये वाई, और यहाँ टर्मिनल ए और यहाँ टर्मिनल बी। वो तार थोड़ी सी घुमा रखी है मैंने, सीधा बना दी, एक ही बात है ना। ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। पिलो पिलो आराम से पिलो, सही है। अब हमने यहां से भेजी एसी, ध्यान लगाना सारे, हमने यहां से भेजी एसी वेवफॉर्म। ऐसी होती है एसी वेवफॉर्म, बोलो ना। ये वोल्टेज और यहां पे करंट है, सॉरी टाइम है, या वोल्टेज या करंट और यहाँ पे टाइम। ये पॉजिटिव साइकिल है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव एंड सो ऑन। मैं यहाँ पे आउटपुट वेवफॉर्म बनाने वाला हूँ, समझिएगा। सबसे पहले पॉजिटिव साइकिल आई यहाँ पे, तो जब यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल आई तो हम लोग ऐसे मानते हैं कि जब पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे आई तो पॉजिटिव यहाँ पे पड़ी हुई है वेवफॉर्म, और नेगेटिव यहाँ पड़ी हुई है, बिकॉज पूरी साइकिल आती है। तो मैंने कहा पॉजिटिव साइकिल आई, पॉजिटिव यहाँ पे आ गई ए पे, तो पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे। अच्छा डायोड फॉरवर्ड है या रिवर्स है, कैसे पहचानते हो कि पॉजिटिव से पी जुड़ा हो और एन से नेगेटिव जुड़ा हो? अब देखो पी साइड है, ये पॉजिटिव जुड़ी हुई है, फॉरवर्ड वाइज हो गया। यानी व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल कम इंसिडेंट ऑन दिस सर्किट, आर डायोड बिकम्स फॉरवर्ड वाइज, और फॉरवर्ड वाइज में कंडक्शन होता है, तो कंडक्शन होगा, आउटपुट आएगा, हाँ सर आ जाएगा, बोलो सही है क्या? आउटपुट आ गया। फिर हमने बोला उसके बाद नेगेटिव साइकिल आ गई, क्या इस बात? नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल आई, ये नेगेटिव वाली आई। अच्छा नेगेटिव यहां आ गई, नहीं उल्टा पॉजिटिव यहां पे आ गई, बोलो हाँ या ना। अब डायोड के पी के साथ नेगेटिव जुड़ा हुआ है, और नेगेटिव तो रिवर्स हो गया, और रिवर्स में कंडक्ट, तो आउटपुट नहीं आया, सही है क्या? फिर अगला पॉजिटिव आई, तुमने सब कहा पॉजिटिव आ गई, ये नहीं, यहां नेगेटिव आ गई, बोलो ना क्या बन गया? ये फॉरवर्ड बाइस, क्या आ गया? आउटपुट आ गया। फिर आउटपुट आ गया, सही है कि नहीं? कौन सा रेक्टिफिकेशन, फुल या हाफ? कितना इजी है यार। अच्छा मैंने जो यहां से आउटपुट लिया उसको अपन पल्सेटिंग डीसी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी का मतलब क्या? आउटपुट आया फिर नहीं आया, आउटपुट आया फिर नहीं आया, समझ में आ रहा है? और जैसे वो दिवाली की लड़ी जलती है, समझ रहे? लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है कि पता नहीं चलेगी, तो ये पल्सेटिंग डीसी मिल गया। देखो व्हेन एसी सप्लाई, व्हेन एसी इज सप्लाइड टू प्राइमरी, the secondary of transformer supplies desired alternating voltage across A and B. Because during positive half cycle of AC, and A is positive and B is negative. सही है क्या? The diode is forward bias and current passes through load resistance RL. Load resistance RL. करंट पासेस थ्रू लोड रेजिस्टेंस RL। भाई मैंने रेजिस्टेंस की जगह क्या वर्ड यूज कर दिया? लोड। एक्चुअली क्या होता है, ये लोड का मतलब कुछ नहीं है, लोड का मतलब होता है जो लगाया गया हो चेक करने के लिए। जैसे पंखा, बिजली आ रही नहीं आ रही, क्या कैसे चेक करोगे? पंखा चला के देखो, लाइट चला के देखोगे, उंगली ढूंढने डालोगे स्विच में कि लाइट चेक करनी है। भाई कहीं होता है कि लाइट चेक करनी, लाइट है कि नहीं है बिल्डिंग में या कमरे में लाइट आ रही है, कैसे करते हो? जैसे चाट के देख लेते हैं, तार निकाल के या उंगली डाल देते हैं सॉकेट में, ऐसे तो नहीं करते ना। तो लोड, ये लोड ही तो है हमारे, बहुत सारे इसे लगा लोड बढ़ा दिया, ऐसा वर्ड यूज करते हैं ना अपन।
अच्छा, हम लोग कितने नॉन टेक्निकल हैं फिर भी टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं अपनी लाइफ में, होता है कि नहीं होता? जैसे एसी की रेटिंग कितनी है, 5 स्टार, 4 स्टार, बिकॉज दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पावर फैक्टर ऑफ अ डिवाइस। चलो, तो लोड रेजिस्टेंस का कोई टेंशन तो नहीं है। लोड रेजिस्टेंस मतलब जिसके थ्रू आउटपुट ऑब्टेन कर रहे हैं। आउटपुट इज ऑब्टेन अक्रॉस, क्या लिखा है? लोड रेजिस्टर आरएल। लिखो ड्यूरिंग, पैरा चेंज कर लो, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ए बिकम्स नेगेटिव एंड बी बिकम्स positive. The diode is now reverse bias and no current flows through load resistor RL. Because since the voltage across load appears only during positive half cycle of input AC, therefore it is called as half wave rectification and अरेंजमेंट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। एक बात बताओ, जब पहले ये पॉजिटिव बना, पहले इस केस में करंट ऐसे गया सर्किट में से, बोलो, नेगेटिव आया करंट ही नहीं गया, फिर पॉजिटिव आया फिर करंट ऐसे गया, बोलो, फिर नेगेटिव आया करंट ही नहीं गया। यानी हर बार जब भी ये फॉरवर्ड बाइस हुआ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था, यानी यूनी डायरेक्शनल करंट है। और यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में पोलैरिटी चेंज हो ही नहीं रही, तो उसको डीसी बोलते। हाउएवर इट इज पल्सेटिंग। तो लास्ट लाइन लिख लो इसकी, लिखो ड्यूरिंग ईच पॉजिटिव हाफ साइकिल डायरेक्शन ऑफ करंट इन आरएल इज सेम एंड हेंस वी कैन से यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लोज थ्रू इट। यूनिडायरेक्शनल करंट के नीचे लिख लेना डीसी, ये कौन है? डीसी हो गया। और अपने ग्राफ में लिख लेना, जो ग्राफ है वहां पे लिख लेना पल्सेटिंग डीसी। कौन सा डीसी? पल्सेटिंग डीसी। अभी तो हमने करी हाफ वेव रेक्टिफाई, अभी कर लेते हैं फुल वेव। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, देखो। हाँ भाई, ये हम लगा रहे हैं एक ट्रांसफार्मर, जरूरत है इसकी? नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम है। हाँ सर, वो 220 आती है घर में, मैक्सिमम इसे फॉरवर्ड में 0.7 से ज्यादा चाहिए ही नहीं। तो इस बार हमने क्या किया, हमने 2 डायोड्स लगाए हैं, एक डायोड D1 ऊपर और एक डायोड D2 नीचे। 2 डायोड्स लगाए हैं, एक डायोड D1 ऊपर, डायोड D2 नीचे। अच्छा, आउटपुट जो होता है ना सेकेंडरी का, उसमें 3 तारे होते हैं, एक ऊपर होती है, एक नीचे होती है, एक बीच में होती है यहाँ पे। तो यहां से हमने निकाल दिया और ऐसे कनेक्ट कर दिया लोड रजिस्टर RL। सही है? ऐसे बना हुआ, तुम्हारे बुक में भी बना होगा, है ना? ऐसे बना हुआ, सेंटर टाइप वायर है और बीच में अर्थिंग कर दी कि जो हमारा अनयूज करंट है वो बाहर चला जाए। शुरू करता हूं। हाँ भाई, साइकिल लेके आ रहा हूं, एसी की साइकिल है ये, ऐसी है। वोल्टेज करंट कुछ भी हो सकता है इस एक्सिस पे, है ना? और यहां पे टाइम आ गया। सबसे पहले आई पॉजिटिव साइकिल, इसका नाम रख दिया मैंने ए और इसका नाम रख दिया मैंने बी। हाँ भाई, सबसे पहले पॉजिटिव साइकिल आई, तो पॉजिटिव जब आई तो पॉजिटिव ये आई और नेगेटिव ये आई, तो डायोड D1 बन गया फॉरवर्ड बाइस, D2 बन गया। तो दोनों में से कौन कंडक्ट कर रहा होगा? फॉरवर्ड वाला यानी D1, यानी करंट सर्किट में से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और सर्किट में करंट ऐसे आ जाएगा। बोलो सही है क्या? मतलब इस पॉजिटिव साइकिल के लिए आउटपुट तो आएगा। तो मैं आउटपुट ड्रॉ कर देता हूं, आउटपुट आएगा। लेकिन ये आउटपुट किसकी वजह से आया है? ड्यू टू D1 की वजह से आया। ठीक है जी, अगला। अब ये नेगेटिव साइकिल आई, यानी यहां नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गया। इस बार ये रिवर्स हो गया और ये फॉरवर्ड हो गया, यानी कंडक्शन तो अभी भी हो रहा है, लेकिन अब इस रास्ते से होगा। बोलो सही है? अच्छा, आउटपुट में तो अभी भी नीचे जा रहा है करंट, आउटपुट बेसिकली आ गया, लेकिन कंडक्ट कौन कर रहा है इस बार? अच्छा, पिछली बार कोई कंडक्ट करने वाला था ही नहीं, इस बार कंडक्ट करने वाला दूसरा अवेलेबल है, यानी आउटपुट तो आएगा, लेकिन किसकी वजह से आएगा? D2 की वजह से। सही है? उसके बाद दोबारा से पॉजिटिव आया, क्या होगा? ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव हो गया। ये कंडक्ट करेगा, ये कंडक्ट, आउटपुट आएगा, आएगा। किसकी वजह से आएगा? अगला आउटपुट किसकी वजह से आएगा? बात समझ में आ रही है?
मतलब क्या किया, बस एक डायोड एक्स्ट्रा लगा दिया, और अभी भी करंट तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो यूनिडायरेक्शनल है, बट पल्सेटिंग नहीं है, पूरी की पूरी वेव रेक्टिफाई हो गई है, नाम रख दिया फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों में से महंगा कौन सा होगा? ये वाला। यहां 2 डायोड इस्तेमाल हो रहे हैं। डायोड की इंडस्ट्रियल कॉस्ट 0.20 पैसा है, 2 पैसा, इतना सस्ता होता है डायोड, तो महंगा नहीं है। वो चाहिए, मतलब कौन सा चाहिए ये बताओ, फुल चाहिए हाफ चाहिए? ऐसा होता ना कि दोनों में रेट बराबर है, सामान खरीदने जाओ, ये कम है ये महंगा है, ये सस्ता है ये महंगा है, दोनों सेम चीजें हैं, कंपनी का फर्क है। सही है, तो फुल वेव और हाफ वेव समझ में आ गया। डायग्राम बना हुआ है, ये वाला भी बना हुआ है, फोटो भी समझ में आ रहा है। प्रिंसिपल क्या? प्रिंसिपल की फॉरवर्ड बाइस तो कंडक्ट करेगा, रिवर्स तो कंडक्ट, दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ रेक्टिफायर। व्हाट माय पॉइंट? देखो पीछे में वो प्रिंसिपल लिखा हुआ है, दोनों में लिखा हुआ है प्रिंसिपल, हाफ में भी फुल में भी, कि द वर्किंग ऑफ अ BN junction as a rectifier depends on the fact that in case of forward biasing it conducts, in case of reverse it does not conduct। सही है, वर्किंग लिख लोगे, सीधा लिखते हैं। लेकिन ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट द एंड A is, लिख लो, द एंड A is positive and the end B is negative। लिखो द डायोड D1 gets forward bias and conducts current from X to Y। काके ये X है डायग्राम में देख, और ये Y है, conducts current from X to Y। सही है। and D2 is reverse bias and does not conduct। पैरा चेंज करो, लिखो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल of input AC the end A becomes negative and the end B becomes positive। लिखो द डायोड D1 gets reverse bias and diode D2 gets forward bias and conducts and current flows from X to Y। लिखो as during both half cycles of input AC the current through load RL flows in same direction, so we obtain unidirectional current। लिखो as output is obtained for both half cycles of input AC, this process is called full wave rectification and the arrangement is called full wave rectifier। तो यही जो है मैंने स्क्रीन पे लिखा वही तुम लोगों ने समझ लिया कि ये AC था, ये फुल वेव रेक्टिफायर हुआ, और ये हाफ रेक्टिफायर हुआ, कि पोलैरिटी तो चेंज होना चलो बंद हो गई। अब इस बच्चे का सवाल आया जिसने कहा था कि सर ये डीसी तो है नहीं, इसके अंदर तो फ्लक्चुएशन अभी भी है, तो इस फ्लक्चुएशन को हटाने के लिए हम लोग फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगले पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 29, और हेडिंग दी हुई है क्या? फिल्टर सर्किट। ध्यान देंगे सारे एक बार, चाहे हाफ वेव की बात कर रहे हो चाहे फुल वेव की बात कर रहे हो, ये हमारा एसी था, पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। यहां पे आपको आउटपुट मिला ऐसे, ये मैं फुल वेव की बात कर रहा हूं, हाफ वेव एक ही बात हो जाती है ना। मुझे ये मिलना चाहिए था कैसे? ये मुझे चलना चाहिए था ऐसे ऐसे, ऐसे तो नहीं मिल पाता, खैर थोड़ा सा तो वेरिएशन मिलता है, पहले बढ़ता है और फिर सीधा हो जाता है। लेकिन जहां जहां पे ना पीक आई थी, जैसे कि हमारा ये ग्राफ ऐसे है, तो जहां जहां पे पीक आई थी हल्की सी रिपल्स आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं? रिपल्स आ जाते हैं, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ जाती है। चलो फिर भी हम इससे तो मान ही लेते हैं कि साहब ये हमारा क्या है? डीसी है। तो यहां से लेके यहां पहुंचाने के लिए मुझे फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं, फिल्टर सर्किट को पढ़ने के लिए आपको एक शब्द समझना होगा, इसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ऑल्दो शायद आप लोगों ने सबने याद होगा चैप्टर नंबर 7 में कैपेसिटिव रिएक्टेंस को पढ़ा है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होती है, किसी कैपेसिटर की एक रेजिस्टेंस ऑफर्ड करने की क्षमता होती है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर।
अब ध्यान से सुनिएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1 में ओमेगा सी, और ये होता है 1 में 2 पाई एफ सी। अगर मैं बात करूं डीसी की, यानी कि डायरेक्ट करंट की, तो डायरेक्ट करंट ऐसा होता है जी, ऐसा, उसमें कोई पोलैरिटी का चेंज नहीं हो रहा होता, और जब पोलैरिटी का चेंज नहीं हो रहा होता तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0, तो एक्सी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर मैं बात करूं एसी की, तो एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फाइनाइट, यानी एक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कुछ फाइनाइट वैल्यू। यानी अगर मैं कैपेसिटर के थ्रू, ध्यान सुनना, अगर मैं कैपेसिटर के थ्रू एसी और डीसी दोनों पास करवा दूं, अगर मैं कैपेसिटर के थ्रू एसी और डीसी दोनों पास करवा दूं, तो कैपेसिटर के थ्रू जो रेजिस्टेंस है वो इंफिनिटी हो जाएगी डीसी के लिए, और एसी के लिए कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू रहेगी, चाहे कम चाहे ज्यादा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी। अब जरा आप अपने रेक्टिफायर को समझिए, हमने ये एसी थी हमारी, ये एसी है हमारा, हमने फुल वेव रेक्टिफायर करके इसे ऐसे बना दिया, तो द आउटपुट ऑब्टेन्ड फ्रॉम फुल वेव रेक्टिफायर इज नॉट कंप्लीट डीसी, एग्रीड। द आउटपुट obtained across rectifier, even full wave rectifier, is not complete DC. It contains small element of AC also, due to which its amplitude keeps on changing. However, polarity is not changing. That is why we call this as DC. अबे हाँ ना बोल दो, लॉजिक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि साहब ये हमारा रेक्टिफायर है, ये डब्बा है, ये रेक्टिफायर है, इस रेक्टिफायर, इस डब्बे में, इस डब्बे के अंदर रेक्टिफायर का पूरा अरेंजमेंट बना रखा है, वो सारा ट्रांसफार्मर एंड सो ऑन सब कुछ। यहां से जो भी आउटपुट मिलेगा उसके अंदर एसी भी है और डीसी भी है। आप कहीं भी लिख लो, ये जो फिल्टर सर्किट है ना, यहां पे ऊपर लिख लो, यहां पे लिख लो, ऐसे लिख लो, आउटपुट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेक्टिफायर, आउटपुट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेक्टिफायर is not complete DC. It contains small amount of AC also. It contains small amount of AC also. इसके अंदर AC का भी कुछ एलिमेंट है, और एक कैसे पता चला AC का कुछ एलिमेंट है, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड तो अभी भी, तो ऐसे लिख लो अपनी नॉलेज के लिए। ऐसा क्यों बोल रहे हो कि सर उसके अंदर एसी कंपोनेंट है, एज मैग्नीट्यूड इज स्टिल चेंजिंग, एज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज स्टिल चेंजिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज स्टिल चेंजिंग। तो मैं बोल सकता हूं कि मैंने रेक्टिफायर में यहां पे एसी दिया, लेकिन यहां से जो मुझे मिला वो एसी प्लस डीसी मिला। अब हमने क्या किया, हमने इसके सामने यहां पे एक कैपेसिटर लगा दिया। क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया। चूंकि मैं कैपेसिटर को इस्तेमाल करके फिल्टर कर रहा हूं, इसलिए मेरे फिल्टर का नाम कैपेसिटिव फिल्टर सर्किट भी होता है। आप लिख लो अपने ऊपर, कैपेसिटिव फिल्टर सर्किट। मैंने क्या वर्ड यूज किया, क्योंकि मैंने कैपेसिटर को इस्तेमाल करके फिल्टर किया है। क्या इसका मतलब यह है सर कि कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडक्टर भी इस्तेमाल हो सकता है क्या? हां, इंडक्टर भी हो सकता है। तो वो सर्किट हो जाता कौन सा, इंडक्टिव फिल्टर सर्किट। अभी कौन सा पढ़ रहे हैं, सिलेबस में यही है, एक चीज याद रखना है, कैपेसिटिव फिल्टर सर्किट। तो कैपेसिटिव फिल्टर सर्किट हमने लगा दिया, यानी हमने कैपेसिटर लगा दिया। जो भी मेरा रेक्टिफायर है उसमें एसी प्लस डीसी निकल रहा है कुछ ना कुछ, क्योंकि वो पूरा तो डीसी बना ही नहीं, उसका मैग्नीट्यूड तो बार बार चेंज हो ही रहा है। मैंने बोला उसके अंदर एसी का फिर भी कुछ रह गया, तो उसके लिए मैंने क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया। अब मुझे मालूम है कैपेसिटर कंप्लीटली ब्लॉक्स द डीसी। व्हाई? बिकॉज मैंने देखा कि जो कैपेसिटर है इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू द डीसी। अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कोई देता है, यानी वो उसे ब्लॉक कर देता है, और अगर वो ब्लॉक कर देता है तो उसका मतलब क्या है,
ब्लॉक करने का मतलब है कि थोड़ी देर बाद देखोगे तो इसके एक प्लेट पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने शुरू हो जाएंगे और नीचे वाले पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आने शुरू हो जाएंगे। बोलो तो ऐसे होगा, इट विल ब्लॉक द डीसी। और जो हमारा एसी है, क्योंकि उसको तो एक फाइनाइट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगी, तो इट विल बी फिल्टर्ड आउट एक्सटर्नली, तो जो बाहर है वो फिल्टर आउट हो जाएगा। तो लोड रजिस्टर के यहां से यहां पे एसी इज फिल्टर्ड आउट, एसी इज फिल्टर्ड आउट। सवाल ये है कि यहां से तो हमें एसी मिला, इसका मतलब हाँ सर एसी बाहर मिल जाएगा, लेकिन कैपेसिटर हमारा कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा और कैपेसिटर की पोलैरिटी तो चेंज होती नहीं है, तो ऊपर वाला पॉजिटिव है नीचे वाला नेगेटिव है। यानी अगर मैं इससे किसी रजिस्टर के क्रॉस लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक बैटरी जैसा अनुभव, यानी कि मुझे मिल जाएगा डीसी मिल जाएगा। इसका मतलब आपने अपना आउटपुट को, जो आपका आउटपुट आया था पहले, आपका आउटपुट कैसा था, आपका आउटपुट था ऐसे, सही है, ऐसे था। आपने क्या किया, आपने उसको कन्वर्ट किया, मैग्नीट्यूड बढ़ा, अब नीचे जाना चाहिए था ऐसे, फिर नीचे जाना चाहिए था ऐसे, फिर से जाना चाहिए था, फिर से जाना चाहिए था, ऐसे ना जाके एक बार बढ़ा और उसके बाद कॉन्स्टेंसी आ रही है, लेकिन जहां जहां पे मैक्सिमम है वहां पे हल्का हल्का सा रिपल आएगा, सही है, ये आएगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो फिल्टर सर्किट क्लियर है आप लोगों को? फिल्टर सर्किट में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कैपेसिटर, इसलिए हमने क्या बोल दिया, कैपेसिटिव फिल्टर सर्किट। कैपेसिटर की जगह क्या लगाते हैं अगर, इंडक्टर, तो इंडक्टिव फिल्टर सर्किट। अच्छा, रेक्टिफायर के सामने पैरेलल में लगाया है कैपेसिटर, इंडक्टर लगाते तो एक्चुअल में यहां लगता और ये नहीं होता, इंडक्टिव फिल्टर सर्किट। चले, तो मेरे ख्याल से कुछ लिखना है, कुछ बनाना है तो ठीक है, फिर मैं लिखता हूं। अच्छा, वहां पे लिखा हुआ है ना कि देखो डीसी, ऐसे लिखा हुआ है डीसी कंपोनेंट, यानी कि इसके क्रॉस क्या मिलेगा हमें, डीसी कंपोनेंट, और एसी क्या हो जाएगा, फिल्टर्ड आउट, वो बाहर बह गया, निकल गया, छोड़ दिया, क्या रोक लिया, जैसे छन्नी होती है ना, छान लिया कि रोक लिया भाई। हाँ, जैसे कोई सामान धोते हैं, घर में देती है ना मम्मियां धोती हैं, चावल दाल धोती हैं, तो धो लिया, गंदगी फिल्टर आउट कर दी और कंपोनेंट ले लिए जो हमें इस्तेमाल करना है, यानी कि हमने एसी डीसी कंपोनेंट यहां पे ऑब्टेन कर लिया। आई होप ये समझ में तो आया होगा। फिर तुम कहोगे सर लिखवा दो, इंडक्टर से भी यही होता है। इंडक्टर में ना एसी ब्लॉक होता है, बिकॉज इंडक्टर में होता है एक्सएल इक्वल टू 2πfl, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डीसी के लिए 0, तो रेजिस्टेंस तो देगा ही नहीं, डीसी से बह के चला जाएगा, एसी रुक जाएगा, बिकॉज उसके लिए वो फाइनाइट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा देगा। देखो, द आउटपुट ऑब्टेन फ्रॉम रेक्टिफायर इज नॉट कंप्लीट डीसी, it contains small component of AC also that can be filtered using capacitor of capacitive reactance XC equals to 2πfc. Capacitive reactance XC equals to 1/2πfc. चलो, तो XC इक्वल टू 1/2πfc लिखो। अ हाई कैपेसिटेंस C offers, a high capacitance C offers, अच्छा एक शब्द होता था इंपिडेंस, अगर आपको याद हो, और जिस टाइम मैं वो पढ़ा रहा था मैंने तब भी कहा था इंपिडेंस का भाव समझो, रोकना, रेजिस्टेंस। तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स में, मतलब जब हम आम भाषा में बात करते हैं, तो रजिस्टर की इंपेडेंस आर है, इंपेडेंस मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड, इंडक्टर की इंपेडेंस एक्सएल है, और कैपेसिटर की इंपेडेंस, यानी इंपेडेंस का भाव, अनुवाद या उसका अर्थ क्या है, और रोकना, रेजिस्टेंस। तो मैंने क्या लिखवाया, अ हाई कैपेसिटेंस सी ऑफर्स लो इंपेडेंस path to a high frequency AC component, offers low impedance path to a high frequency AC component, but high ब्रैकेट में लिख लो ऑलमोस्ट इन्फानाइट, बट हाई ब्रैकेट में लिख लो ऑलमोस्ट इन्फानाइट impedance to low frequency DC component, लिखो। hence
Hence AC component is bypassed. Hence AC component is bypassed through capacitor or filtered and a smooth DC voltage and a smooth DC voltage appears at load resistance. ब्रैकेट में लिख लो as plates of capacitors as a plates of capacitor is charged. सही है.